velocity time graph of a particle of mass 2 kg moving in a straight line is as shown in the figure. Work done by all the forces on the particle is. आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा फिर से. आपको ग्राफ एक इस तरीके का एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा, लाइक दिस, ठीक है, and velocity in meter per second, and this is your time which is given in seconds, and this ये 20 ये 2, ठीक है, और मास गिवन है 2 kg. क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. तो 2 kg का जो मास है इट मूव्स इन अ straight line, moving in a straight line, work done by all the forces on the particle. आपसे क्या पूछा जा रहा है? Work done by all the forces on a particle. ये क्वेश्चन है बेटा, बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा बताइए फटाफट से, सॉल्व कीजिए इसको. चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन का फंडामेंटल लगाएंगे यहाँ पे, एंड हाफ 1/2 मास वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और इनिशियल क्या है 20. तो वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज -400 जूल. ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, now next question is, second question है, a ball of mass 2 kg and another ball of mass 4 kg are dropped together. मतलब एक बॉल है उसका मास 2 kg है, एक दूसरा बॉल है उसका मास 4 kg है, ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम अ 60 फीट टॉल बिल्डिंग. मतलब मान लो यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहां से दो बॉल्स को गिराया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, एक का मास 2 kg एक का मास 4 kg है, और ये जो हाइट है ये है 60 फीट, ठीक है. आफ्टर अ फॉल of 30 feet each towards the earth, the respective kinetic energies will be in the ratio of after a fall of 30 feet each towards earth, respective kinetic energies will be in ratio of, ये आपसे पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या आएगा काइनेटिक एनर्जीज का, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है.
30 फीट नीचे गिरने के बाद दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रेशियो क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes. यस सर। हाँ, दो बॉल हैं, दोनों को 60 फीट की हाइट से गिरा दिया नीचे। 30 फीट पे जब वो पहुंचेंगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसका रेशियो निकालना है। चलो जल्दी करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो क्या करेंगे, समझिए। दोनों का मास गिवन है 2 kg और 4 kg, ठीक है। दोनों 30 फीट के हाइट पे आपको बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब दोनों जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही होगी, बिकॉज फ्री फॉल कंडीशन में जा रहे हैं, तो बोथ हैव द सेम वेलोसिटी। तो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू 1/2 mv1 स्क्वायर। तो ये v मान लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 1/2 m2v स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। 1/2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, m1/m2। m1 कितना है 2, m2 कितना है 4। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया 1/2। ये आंसर है आपका। बोलो कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, एंड स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट्स अप टू अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इन अ ह्यूमन बॉडी। मतलब एक ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना अंदर चली गई गोली, 1 सेंटीमीटर तक अंदर चली गई। कितनी अंदर गई 1 सेंटीमीटर। तो वो जो डिस्टेंस है उसे मैं ले लेता हूं s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जितना 1 सेंटीमीटर पेनिट्रेट्स इन अ ह्यूमन बॉडी। और फाइनली वो रेस्ट कंडीशन में आ गई। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी। क्या कोई, किसी को कुछ याद आया इस क्वेश्चन पे से? यस सर। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमने पहले किया है? हाँ सर, बॉल वाला किया है। Yes, sir. ओके, तो चलो स्टार्ट करो इसको करने का। कैसे करोगे? स्टार्ट सॉल्विंग इट। यस सर। 5000 न्यूटन। यस सर, 5000 5000 न्यूटन। चलो, तो क्या करना होता है इसमें, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। हमें पता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, वेलोसिटी अंदर की तरफ है, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो माइनस एफ एस इक्वल्स टू डेल्टा के, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम देखें तो मास 10 ग्राम है, तो 10/1000 उसको कन्वर्ट कर दिया हमने केजी में। वेलोसिटी कितनी गिवन है 100 इंटू 100, राइट। और फोर्स को हम एफ ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 1/100, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 1 2 3 ये गया, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2, और ये आया 50, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। तो F इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5000 न्यूटन इज द आंसर। तो रेजिस्टिव फोर्स कितना हो जाएगा 5000 न्यूटन। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%. क्या गिवन है? मोमेंटम of a body increased by 20%. The percentage increase in kinetic energy is the percentage increase in kinetic energy. ये निकालना है आपको. देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन अच्छा भी है और इजी भी है, लेकिन इसको इजी तभी लगेगा आपको जब आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा. तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करता हुआ? p²/m. क्या? p²/m. half p²/m. हाँ, p²/2m मतलब 1/2 p²/m भी बोल सकते हो आप. बिल्कुल सही है. तो देखो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m. ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या सबको पता है? नहीं पता है तो मैं बता सकता हूं. बताओ ये फॉर्मूला कहां से आया, सबको पता है? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना, जो नहीं है वो पूछो. देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा होता है 1/2 mv². ठीक, अगर मैं यहां पर, मुझे ये पता है कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. अगर मुझे यहाँ पर ऊपर mv लाना है तो अब तो एक ही mv है, मुझे दूसरा m लाना पड़ेगा. तो मैंने m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो क्या हो गया 1/2 m² v²/m. ठीक, तो ये हो जाएगा mv. तो 1/2 mv का स्क्वायर मतलब p², और नीचे आ गया m, तो ये क्या हो जाएगा p²/2m. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई p²/2m. बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत. अब देखो आगे. अब आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 20%. इसका मतलब क्या होता है तनिष राज? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20% का मतलब क्या होता है? तनिष राज, तेरा माइक चालू नहीं हुआ क्या बेटा अभी तक? ठीक है, जयनाम. सर उसकी वेलोसिटी बढ़ी. अरे मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20% का मतलब मोमेंटम बढ़ गया, वो ठीक है, पर हम लिखेंगे क्या? नया मोमेंटम क्या आएगा? मान लो मैं लिखूं कि मोमेंटम इज p. क्या लिखूंगा? मोमेंटम इज, मैंने यहां लिख दिया कि मोमेंटम कितना है तो p है, लेकिन 20% इंक्रीज होने के बाद जो नया मोमेंटम आएगा उसे हम क्या लिखेंगे? न्यू मोमेंटम कितना आएगा? न्यू 6p/5. न्यू मोमेंटम आएगा कितना? देखो 6p/5. p तो था ही, प्लस 20% इंक्रीज्ड, तो 20% ऑफ p, तो लिखेंगे p प्लस 20/100 इंटू p, तो p/5. तो कितना हो जाएगा टोटल नया मोमेंटम? 6p/5. अब यहां पर ये ध्यान रखना, इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू, ये दो चीजें ध्यान रखने की होती हैं. इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है जितना है उसमें बढ़ाओ 20%, और इंक्रीज टू मतलब वहां तक लेके गए हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये कंफ्यूजन नहीं हो, इसका ध्यान रखना. एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे यही फंसते हैं. ठीक है, तो नया मोमेंटम आ गया बेटा हमारे पास में 6p/5. ठीक, अब पूछा क्या जा रहा है? द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. भाई काइनेटिक एनर्जी भी आपको जो इंक्रीज हुई है वो भी परसेंटेज में निकालनी है.
तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते Yes, sir. हैं? देखो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे पी स्क्वायर बाय 2m। तो p का स्क्वायर मतलब 6p का होल स्क्वायर, मतलब 6p बाय 5 का होल स्क्वायर बाय 2m। तो ये कितना हो जाएगा 36 p स्क्वायर, नीचे 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 2 तो 50, मतलब 25 नीचे आ गया ना, तो 50 m। कुछ रह गया क्या? नहीं, कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया 36 p स्क्वायर डिवाइड बाय 50 m। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना इसी फॉर्म में रहने देते हैं ताकि कंफ्यूजन मतलब कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक, अब ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो भाई जितनी थी उसमें कितनी बढ़ी वो चेक करो। तो फाइनल माइनस इनिशियल, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो 36 पी स्क्वायर बाय 25 इंटू 2m माइनस इनिशियल कितना था, तो पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी स्क्वायर बाय 2m को कॉमन निकालो 36 बाय 25, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 25 11। तो 11 पी स्क्वायर डिवाइड बाय 252m। ये चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और इसे अगर हम मैं इतनी देर से क्यों इतना किचपिच करके लिख रहा था। देखो ये चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला डेल्टा के इक्वल टू 11 पी स्क्वायर बाय 252m। ठीक है, ये सही है या नहीं? सर वो 25 into 2m है ना? एक मिनट, हाँ रुको, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूँ। अभी पी स्क्वायर बाय 2m को बाहर निकालते हैं बढ़िया से, डिलीट। ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बाय 2m को बाहर ले लेते हैं। पी स्क्वायर बाय 2m को बाहर ले लिया, 36 बाय 25 माइनस 1, 36 बाय 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m, 36 माइनस 25, ये आ गया। ठीक है, अरे ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा आप बताओ, कैसे निकालोगे? तो डेल्टा के इंटू 100, भाई चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही लिया आपने डेल्टा के। नाउ डेल्टा के इंटू 100 इन परसेंटेज, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m इंटू 11 बाय 25 इंटू 100 इन परसेंटेज। ये गया, ये गया। तो ये तो आपकी थी एनर्जी, तो कितना आया 44% चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ Yes, पे? sir. एनीवन हैज एनी डाउट हियर? No, sir. Yes, पक्का? sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर डाउट नहीं है तो a block of mass 10 kg, a block of mass 10 kg, एक मिनट ना बेटा, moving in x direction, moving in x direction with a constant speed, speed कैसी है? with a constant speed, speed given है 10 मीटर पर सेकेंड,
it is subjected to a retarding force. That force is minus 0.1 x joule per meter. During its travel from x equals to 20 meter to x equals to 30 meter, its final kinetic energy will be its final kinetic energy will be। ये क्वेश्चन है बेटा, चलो कर सकते हो। Block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed 10 meter per second। ठीक है। Now it is subjected to a retarding force. That force given है minus 0.1 x joule per meter। That means उसके सामने से opposite direction में एक force लग रहा है और वो force की value है minus 1.1 x and its travel from during its travel from 20 meter to 30 meter, मतलब 20 मीटर से 30 मीटर की जो दूरी है उस बीच में ये फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है उस टाइम पर। तो सबसे पहली चीज कि 20 मीटर से 30 मीटर के जो डिस्टेंस में जो फोर्स लगा उस फोर्स की वजह से डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा एंड ये जो वर्क डन हुआ वो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट स्पीड और फाइनल हमें निकालनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वलेंस टू वी कैन से k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो यहाँ पे वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, एंड ये हो जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब k इनिशियल किसके इक्विवेलेंट है, तो k इनिशियल है 1/2 mu स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं k फाइनल माइनस 1/2, मास कितना है 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा k फाइनल माइनस 100/2 कितना हो गया 50, अरे सॉरी ये Sir, 10 वो स्क्वायर U है। square है। यस 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 यस, तो ये हो जाएगा 5 और 100, तो ये हो गया 500। सो f डॉट dx इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस 500, राइट? सो f डॉट dx इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस 500। ठीक, अब ये जो f डॉट dx है तो बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 0.1 x इंटू dx इक्वल्स टू k फाइनल माइनस 500। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ इसको कहां से कहां तक लग रहा है, तो 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक लग रहा है, तो माइनस 0.1 तो कांस्टेंट है, x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, तो 20 से लेके 30 तक है, k फाइनल माइनस 500 हम लिख सकते हैं, राइट? तो माइनस 0.1 x स्क्वायर बाय 2 मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900/2 माइनस 20 का स्क्वायर 400/2 इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस 500। ठीक, तो 900 माइनस 400 कितना हो जाएगा 500 और 500 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 250 और 250 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 25। 25। तो ये हो गया -25 इक्वल्स टू k फाइनल माइनस
500, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 500 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 475 जूल। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train of mass 2 into 10 is to 5 kg has a constant speed of 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन का मास दिया गया है 2 into 10 is to 5 kg। मास कितना दिया है? 2 into 10 is to 5 kg हैज ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी है? तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। has a constant speed of 20 meter per second up a hill inclined at theta sine inverse of 1 by 50 to the horizontal when the engine is working at 8 into 10 is to 5 watt, the resistance to motion of the train is। ये क्वेश्चन है, मतलब कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन दौड़ रही है इस तरीके से, यहाँ पे ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो दौड़ रही है टुक टुक, ठीक है। A train of mass 2 into 10 to 5 kg has a constant speed of 20 meter per second up a hill inclined at theta is equals to sin inverse of 1 by 50। तो यहाँ पर थीटा गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है आपको बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1 by 50 to the horizontal when the engine is working at 8 into 10 is to 5 volt। मतलब engine का जो पावर है वो कितना यूज हो रहा है? 8 into 10 is to 5 watt। तो आपसे पूछा जा रहा है द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द ट्रेन इज, मतलब ये जो ट्रेन चल रही है v स्पीड से, तो जब ये इंक्लाइन प्लेन पे चल रही होगी तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा रेजिस्टिव फोर्स, वो फोर्स क्या होगा? तो हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है। वो लोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं या नहीं? बोलो। सर ट्राई करना एक बार। करो। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? समझो यहाँ पे देखो, पहली चीज तो हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम पहले अगर ये निकाल लें कि जब ये ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है तो उस टाइम पे वो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, क्या हम वो निकाल सकते हैं? राइट? कैसे? तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दैट पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. So when the train is moving at a constant speed, at a constant speed हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी। हमें निकालना क्या है? फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? पावर बाय वी। पावर कितना है? 8 इंटू 10⁵ वाट। और वेलोसिटी कितना गिवन है? 20। तो 2 4 जा 8 और यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा तो फोर्स आ जाएगा 4 इंटू 10⁴ न्यूटन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज समझो बेटा कि जब ये जो ट्रेन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो
इसके ऊपर क्या नीचे की तरफ कुछ फोर्सेस तो लग ही रहे होंगे। मान लो ट्रेन यहाँ पर आ गई, उसके बाद में mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये थीटा एंगल है, ये आपका mg साइन थीटा एक्ट करेगा, और प्लस रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. लेकिन अब होगा क्या कि ये mg साइन थीटा प्लस r ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो जो फोर्स, जिस फोर्स से ट्रेन ऊपर जा रही थी उस फोर्स के इक्विवेलेंट होगा ये, और वो फोर्स हमने निकाल लिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट F इज इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स प्लस mg साइन थीटा। अब फोर्स कितना है? तो फोर्स आया 4 इंटू 10⁴, राइट। और रेजिस्टिव फोर्स जो कि हमें निकालना है, मास ऑफ द ट्रेन कितना गिवन है? 2 इंटू 10⁵। कितना है मास? 2 इंटू 10⁵। ग्रेविटी कितनी है? तो 10। और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा हमको गिवन है साइन इनवर्स 1/50, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/50. तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/50। बोलो यहां तक क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes. तो ये 10 से ये गया 5, तो 4 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू r प्लस 2 इंटू 10⁵/5, सॉरी 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20। एक काम करेंगे, चलो 4 इंटू 5, एक मिनट, ऐसा करें अगर कि ये जो 2 इंटू 10⁵ लिखा है इसे मैं लिख दूं 20 इंटू 10⁴, तो चलेगा? Yes, sir. तो ये 5 और ये 4 गया। कुछ गड़बड़ किया है क्या? बिल्कुल किया है। ग्रेविटी 10 नहीं लेनी है, 9.8 लेनी है। जस्ट मिनट, ग्रेविटी वी हैव टू टेक 9.8। साइन थीटा की वैल्यू है 1/50। सो 2 ये हो गया। नाउ r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁴ माइनस यहां से एक 0 यहां से यहां ले लेंगे, तो 2 इंटू 10⁴ इंटू 9.8 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसको 9.8 डिवाइड बाय 5 करो जरा, कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ जरा, 9.8 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 1.96। तो 2 इंटू 1.96 इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा 3.92। तो 4 इंटू 10⁴ माइनस 3.92 इंटू 10⁴, तो 4 10⁴ को बाहर ले लो, 4 माइनस 3.92 कितना हो जाएगा? 0.08। तो 0.08 इंटू 10⁴ कितना हो जाएगा? 8 into 10⁻². 800 न्यूटन। तो जो रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 800 न्यूटन आ गई। कितनी आई? 800 न्यूटन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ भाई, ना भाई, कुछ तो बोल दिया करो। No. कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स a rock into 3 parts in a horizontal plane.
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें एक रॉक के 3 पार्ट हुए, मतलब रॉक डिवाइड्स इन 3 parts due to explosion in a horizontal plane. In a horizontal plane, ठीक, two of them go off at right angle to each other, जिसमें से दो जो हैं वो एक दूसरे से कहाँ गए, राइट एंगल टू ईच अदर। चलो पहले एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। Two of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, then its mass is, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर को एक्सप्लोजन हुआ और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें से 3 पार्ट में 2 पार्ट ऐसे हुए जो राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक पार्ट इधर गया और एक पार्ट इधर गया, ठीक है, जिसमें द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, मतलब कि m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, जिसकी स्पीड है, इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यहां पर m2 मास है which moves with the speed of 2 kg मास का बॉडी है, which सॉरी जो स्टोन है रॉक, which moves with the speed of 8 meter per second, and the third part flies off with 4 meter per second. तीसरा पार्ट जो है वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। v3 है 4 मीटर पर सेकेंड। We need to find out the mass. कर सकते हो? क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं इसमें? पंकज, Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं इसमें? देखो चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यहां पर हमें पहले ही बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि एक्सप्लोजन जो हो रहा है और उसमें से 3 पार्ट्स हो रहे हैं, 2 राइट एंगल टू ईच अदर जा रहे हैं और तीसरा फ्लाई ऑफ हो रहा है, कहीं उसकी डायरेक्शन का पता नहीं हमें, कौन सी डायरेक्शन लेनी है उसकी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इतना पता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वी कैन से दैट P1, मतलब कि ये P1 ले लेते हैं, ये P2 ले लेते हैं और P3 है दूसरा तीसरा, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बात सही है? राइट तो हम लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2, वी डोंट नो अबाउट दिस, P3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितनी है 12 अलोंग एक्स एक्सिस, तो 12 आई कैप। m2 कितना है 2 kg, v2 कितना है 8, तो अलोंग y एक्सिस, तो j कैप प्लस p3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर
मैं लिख सकता हूं P3 इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे हमें मोमेंटम जो मिलेगा वो मिल रहा है माइनस ऑफ, बिकॉज अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं उसे जो मोमेंटम है उसका अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं वी आर बॉदर्ड अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई 256, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 4 0 1 4 प्लस 1 9 0 2 प्लस 1 तो 400 हो गया। तो ये मोमेंटम कितना आ गया 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये P3 आ गया, ठीक है। ये क्या आया P3। नाउ वी नो दैट M3V3 P3 इक्वल्स टू क्या होगा M3V3 इज इक्वल्स टू M3। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट M3, तो M3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय V3, V3 का वैल्यू कितना है 4, तो मास कितना आ जाएगा, मास आ गया आपका 5 kg। मास कितना आ गया 5 kg. बोलो, क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को, समझ में Yes, आया। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नीट 2013 में करवाया गया, मतलब पूछा गया था, नीट 2013। आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी प्रीवियस ईयर्स में जेई में या नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे, ठीक है, जो 10-12 हमने किए हों, आई डोंट नो कितने किए, ठीक है। क्वेश्चंस करने के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना भी इतनी ही ज्यादा जरूरी है, वो होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन चाहे आप 100 कर लो, 200 कर लो, 300 कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपको उस क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे। बिकॉज आप 1000 क्वेश्चंस करके जाओगे ना तो भी वो का वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला एग्जाम में, ये ध्यान रखना। रिपीट सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट होगा, कोई बुक कोई मटेरियल ये नहीं कह सकता कि यही का यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, कभी नहीं कह सकते, लेकिन कंसेप्ट्स वो के वो आएंगे। बोलो, क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके, Yes, sir. देन हम लोग आज का सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे।